Chalo, let us start the equations of motion. So there are three equations of motion. First, v is equals to u plus at, ठीक है. Another, second, s is equals to ut plus half at square, and third one, 2as is equals to v square minus u square. These are the three equations of motion. Done. ये तीन equations of motion में what is v? Where v is final velocity, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, and s is the displacement, t is time, a is acceleration. ठीक है, समझ में आया ये चीज. देखिए तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है एंड दिस थ्री आर दिस वन. फर्स्ट वन v इक्वल्स टू u प्लस at, second s is equals to ut plus half at square, and third is 2as is equals to v square minus u square. ठीक. Now what we will do, we will try to derive this equation with the help of graph. ठीक, ग्राफ से हम लोग उसको डेराइव करने का कोशिश करेंगे. चलिए देखिए ग्राफ से किस तरह से डेराइव करेंगे. चलो, हाउ टू डेराइव दिस इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्राफ. चलो ये समझ में आया ना इक्वेशन. अभी हाउ टू डेराइव इट फ्रॉम ग्राफ. लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ. ठीक है, this is y axis and this is x axis. Done. And this side is velocity, ठीक है, and this side time. तो हम लोग ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए suppose a vehicle is moving with some initial velocity, ठीक है, वो initial velocity के साथ मूव कर रहा है. So let this is u initial velocity. Now it travels for some time, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है in a uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. डन, स्ट्रेट लाइन होगा. अभी हम इस ग्राफ से डिफरेंट इक्वेशंस को डेराइव करेंगे. किस तरह से डेराइव करेंगे, देखिए ग्राफ से डेराइव करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राफ से हम क्या क्या डेराइव कर सकते हैं, व्हाट द ग्राफ गिव्स. तो पहला होता है vt, v इज इक्वल टू u प्लस at हम लोग डेराइव करेंगे. नाउ हाउ, सपोज ठीक है, this is very important part in this chapter. ठीक, so try to understand very carefully. अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा. डन, अभी सुनिए मेरा बात किस तरह से होगा. so this is your initial velocity u and after some time it reaches to this velocity, that is final velocity v. ठीक है, and it travels, the time duration is t. After t seconds it acquires the final velocity v. अब हमको फाइंड करना है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन. किस तरह से फाइंड करना. देखिए हमको मालूम है कि व्हाट गिव्स slope of
स्लोप ऑफ VT ग्राफ gives एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। समझ में आया? VT ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो व्हाट इज दिस स्लोप? स्लोप क्या है? नाउ सी, दिस इज अ राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल है, ध्यान दीजिए, ए बी सी, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस इज द स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। डन। अभी स्लोप, स्लोप इज एक्सेलरेशन, स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू, अभी बी सी का वैल्यू देखिए, बी सी मतलब यहां से यहां, बी सी का मतलब यहां से यहां। तो ये देखिए ये क्या होगा? दिस वैल्यू इज v माइनस यू। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा? v माइनस यू। किस तरह से v माइनस यू? ध्यान दो, यहां से यहां पूरा होता है v, ठीक है, और यहां से यहां होता है u। तो ये वाला क्या बचा? v माइनस यू। v से अगर ये हिस्सा माइनस कर दें तो ये बच जाएगा bc। तो bc इज इक्वल टू v माइनस यू। तो आपको मिला bc की जगह v माइनस यू बाय ab। ab इज दी टाइम t, यहां से यहां होता है t, तो ab इज टाइम t। अभी इसको ग्राफ में करो, क्रॉस at इज इक्वल टू v माइनस यू। डन। तो यहां से आपको मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ध्यान दीजिए इसको। दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन। सो next part, next equation, that is s equals to ut plus half at square। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो मेरे से दोबारा पूछेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इसको हम कर तो दे रहे बोर्ड पे, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा इसको कॉपी डाउन करने में। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? डन। अब आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन। Next equation of motion is second equation is s is equals to ut plus half a t square। s equals to ut plus half a t square, where s is the displacement, u is the initial velocity and a is the acceleration, t is the time duration। अभी ध्यान दीजिए, क्या एरिया अंडर VT ग्राफ gives डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया, व्हाट इज द एरिया अंडर दिस VT ग्राफ। इसको ध्यान से देखो, एरिया कौन सा है हमारे पास। अभी देखिए ये ग्राफ है कौन सा, सपोज हम यहाँ फिगर एक तो बना देते हैं, सपोज ए बी ई एंड दिस वन इज डी सपोज। तो ये जो एक ट्रापेजियम बन रहा है आपका, कौन सा, ये, दिस इज द एरिया। क्या बन रहा है ये फिगर? दिस फिगर इज अ ट्रापेजियम, एक ट्रापेजियम है। इस ट्रापेजियम का आपको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। अभी देखो इसमें ट्रिक है, अगर हमको ये इक्वेशन फाइंड करना है तो इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट कौन कौन सा? एक हो गया ट्राइंगल ABC, दूसरा हो गया रेक्टेंगल AEBD। ठीक है,
तो ये अगर ये इक्वेशन फाइंड करना है तो एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इस एरिया को फाइंड कर रहे हैं, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, AEBD। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस हियर, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, तो बेस इज AB। ठीक है, पहले हम लोग रेक्टेंगल वाला लिखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लेंथ इज AB एंड ब्रेथ इज AE। ठीक है, अभी उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज AB इंटू हाइट इज BC। ध्यान दो, यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक और आता है, उसको याद रखना। AB क्या है, AB इज दी T, AB इज T क्रॉस। AE का वैल्यू क्या है, A इज U, A इज U प्लस हाफ इंटू, अभी देखिए यहाँ AB है, T है, BC क्या है, BC इज V माइनस U। इसको याद रखना। हमको तो यहाँ BC V माइनस U नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, A चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुनो, AB इंटू BC है, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक BC हटाना है तो हम क्या करेंगे, BC बाई AB लाना, AB एक मल्टीप्लाई करेंगे और एक AB डिवाइड कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारा इक्वेशन में चेंजेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हो गया UT प्लस हाफ इंटू, ये AB की जगह क्या हो गया, इसको चेंज करना है कुछ सेकंड, AB इंटू ये जो BC है, BC बाई AB कर देना इसको। हमने रीअरेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, तो यहाँ क्या मिला आपको, UT प्लस हाफ इंटू AB इंटू AB स्क्वायर इंटू, देखिए BC बाई AB क्या होता है, BC बाई AB इज स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, एरिया, एक्सेलरेशन। तो आपको क्या मिला, UT प्लस हाफ, AB का वैल्यू क्या है T, तो T स्क्वायर इंटू A। रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। देन इसको एक काम करिए, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसको याद रखना, इसका क्वेश्चन आपका 5 नंबर में एक कंपल्सरी आता है। यू विल गेट 1 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस डेरिवेशन। ठीक है, ये हो गया डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। अगर आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट तो हम इसका थर्ड इक्वेशन कोशिश करते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, चलो नेक्स्ट इज द थर्ड इक्वेशन, सो आई एम रबिंग इट। थर्ड इक्वेशन भी कुछ इसी तरह से सिमिलर है। थर्ड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, सो दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द एरिया। ठीक है, अभी ध्यान दो, चलिए, so our third equation is v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, v square minus u square is equal to 2as। तो इसमें भी सेम चीज जाएगा, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। देखिए पिछला केस में हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस केस, वी हैव स्प्लिटेड अप दिस एरिया इनटू 2 पार्ट। ठीक है, हमने पिछले में क्या किया, इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब जो है हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इट एज अ सिंगल फिगर। तो ये सिंगल फिगर बनता है ट्रेपेजियम। क्या बनता है, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए ई डी सी। ठीक है, ए ई डी सी, ये एरिया पूरा फिगर, कंप्लीट फिगर। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता क्या है, बेसिकली आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, आई थिंक यू रेड इन द क्लास 8 एरिया ऑफ ट्रापेजियम, yes or no? So area of trapezium is half into sum of parallel sides into height h, ये होता है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सा है, AE एंड BC। तो यहाँ हम करेंगे हाफ इंटू sum of parallel sides. What are the parallel sides? AE plus BC। ठीक है, इंटू हाइट। व्हाट इज द हाइट, हाइट क्या होता है ट्रापेजियम में, ट्रापेजियम में हाइट होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है AB। ठीक है, ये हो गया AB, AB is the height of this trapezium, so AB। now what you have to do, put the value half into AE plus DC। देखो AE का वैल्यू होता है U प्लस DC का वैल्यू क्या है V, देन क्रॉस AB। व्हाट इज AB, AB क्या है, AB इज T, AB क्या है, T है। अब देखिए हमारा इक्वेशन में T कहीं नहीं है, हमारा इक्वेशन में we don't have any T, so we have to replace this T। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान दो यहाँ से, V इज इक्वल टू U प्लस AT था। ठीक है, यहाँ से हम T का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से T हमको मिलेगा V माइनस U बाई A। देन यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमको मिलेगा T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, हाफ इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U बाई A। हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ राइट इट प्रॉपर्ली, हाफ 2A नीचे आ गया इंटू, अभी ऊपर देखिए क्या मिला आपको, V प्लस U ब्रैकेट इंटू V माइनस U। अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, तो आपको मालूम है A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2A इंटू ब्रैकेट के अंदर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। देन तो आपको मिला, S को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। देन तो ये है आपका थर्ड इक्वेशन। इट इज वेरी सिंपल, but you have to remember a lot of things in this equation. Then this is all about your equations of motion. Up. My time is running up, so take a screenshot। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।